वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है आप बात समझिए। एग्जाम में कई बार सवाल ऐसे आते हैं कि 36/49 इसको डिवाइड करना है और पॉइंट में लिखना है, या 7/19 इसको डिवाइड करना है, या 34/89, या फिर 41/129। माने नीचे कितना बड़ा डिजिट हो फर्क नहीं पड़ता है, बस लास्ट में 9 होना चाहिए, तो ये ट्रिक लग जाएगा। नीचे 49 हो 2 डिजिट नंबर हो, या 129 हो 3 डिजिट नंबर हो, या 4 डिजिट नंबर हो, टेंशन नहीं, बस लास्ट में 9 है, ट्रिक लग जाएगा। इस ट्रिक से बनाइएगा, मुश्किल से 10 सेकंड में आप आंसर लिख लीजिएगा। ट्रिक समझिए आप, मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 14/19 को, ठीक। ये ट्रिक हमेशा उसी समय लगेगा जब नीचे वाला डिजिट बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगा। तो यहाँ 19 मेरा बड़ा है ना 14 से, ये ट्रिक लगेगा। अब करना क्या है, 19 को एक आगे बढ़ जाइए 20। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ ट्रिक है, कोई नियम नहीं है, ठीक ना। आप ये मत सोचिएगा किस कैसे बढ़ गए, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स की बात नहीं, मैथमेटिक्स के ट्रिक की बात कर रहे हैं, बस बढ़ जाना है। अगर 39 होता 40 कर देते, अगर 89 होता तो हम नीचे क्या लिख देते, 90 लिख देते, एक स्टेप खाली बढ़ जाना है, ठीक। तो ये हो गया 14/20। अब 14 और नीचे 2 करिए, ये 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपका आंसर इस लाइन में आ जाएगा। अब आपको आगे कुछ नहीं करना है। तरीका क्या है, आप तरीका समझिए। 2 से 1.4 को डिवाइड करिए, नहीं जाएगा तो 0 बैठाइए, पॉइंट हो गया तो ये 14 हो जाएगा। अब इसको 1.4 नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि पॉइंट बैठा दिए तो ये 14 हो गया। तो अब 2 से 14 को डिवाइड करिए, कितना आया, 2 7 जा 14। क्लियर। अब 2 7 जा 14, जब 14 को आप 2 से डिवाइड किए तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा, उस 0 को आप इसके आगे ले लीजिए। मतलब ये इसको 7 मत पढ़िए, अब इसको आप 0 7 पढ़िए। अब इसको 2 से डिवाइड करिए तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। जब आप 7 को 2 से डिवाइड किए तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा। अब इस 1 को, ये जो 3 आया इसके आगे ले लीजिए, इसको आप 13 पढ़िए। यही प्रोसेस है, बस यही स्टेप करते जाना, आपका आंसर आते जाएगा। अब 2 से 13 को करिए, 2 6 जा 12, रिमाइंडर फिर 1 बच गया ना, इस 1 को इस 16 के आगे लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 16। इस जो यहाँ पे आप 13 को 2 से डिवाइड किए तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 आया ना, इस 1 को 6 के आगे लिख दीजिए, क्या हो गया 16, 2 8 जा 16, आपका आंसर आ गया। चलिए एक आध और प्रैक्टिस किया जाए। हम लोग अगला में चाहिए 36/49 को ले लिया जाए, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारे इस ट्रिक को लगाने का, कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन लास्ट में 9 होना चाहिए। तो ये सूट कर रहा है कंडीशन पे, तो 36/49, ठीक है। अब हम लोग क्या कहें कि नीचे वाले को 1 बढ़ा दीजिए, जो भी पहला 0 आ जाए, मतलब 49 के बाद 1 बढ़ा दिए, क्या आ गया 50 आ गया ना, 0 हो गया। अब ये 0 हटा दीजिए तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा 3.6/5, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। 5 से आप 3.6 को डिवाइड करिएगा, नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाए तो आप 36 पढ़ेंगे। 5 7 जा 35, कैरी नीचे रिमाइंडर क्या आया 1 आया। अब 1 आप इसके आगे बैठा लीजिएगा, 7 के आगे आप सोच लीजिएगा, यहाँ बैठाने मत लगिएगा, सोच लीजिएगा, 17 हो जाएगा। 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2 आया, इस 3 के आगे 2 23 हो गया। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3 आया, इस 4 के आगे 3 लगा, 4 के आगे 3 लगा दीजिए 34 हो जाएगा। 5 6 जा 30, रिमाइंडर 4 आया, इस 6 के आगे लगा दीजिए 46 हो जाएगा। 5 9 जा 45, रिमाइंडर 1 आया, इस 9 के आगे लगा दीजिए, करते चले जाइए जहां तक मन वहां तक आपका आंसर बिल्कुल सही आते जाएगा। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। थोड़े बड़े पर चलते हैं, जब नीचे 3 डिजिट आ जाए तब क्या किया जाए। मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लिए 41/129, डरिए मत, वही है, हार्ड नहीं पड़ेगा। देखिए तरीका, 41 1 बढ़ गए 130 हो गया, ये 0 यहाँ से हटा, यहाँ पॉइंट हो गया। अब आप डिवाइड करिए उसी तरह से, क्या दिक्कत है, 13 का टेबल नहीं आता है क्या। 13 से 4.1 नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा तो 41 पढ़ेंगे। 33 जा 39 आया, क्लियर, रिमाइंडर 2 आया, 2 इसके आगे लगा दिए 23 हो गया। 13 से 23 एक बार में जाएगा तो
13, अब 13 से एक बार में क्या रिमाइंडर कितना बच गया, 10 बच गया, 10 इसके आगे लगा देंगे 101 हो जाएगा, एक के आगे लगाने पे। अब 13 7 जा 91, 101 हो रहा था, फिर 10 बच गया, फिर यहां लगा देंगे। अब 13 8 जा 104, अब फिर रिमाइंडर 3 बच गया, 3 इसके आगे लगा के 38 कर देंगे। अब 13 2 जा 26, करते चले जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। लास्ट एग्जांपल और किया जाए, उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस करिए। हम बार बार रिपीट करते हैं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, एक दिन की मेहनत है, एक बार जब दम लगा के प्रैक्टिस कर दीजिए, फिर अपने अंदर एक आदत डेवलप करिए कि जब भी आपको ऐसा कुछ आए तो आप ट्रिक लगाएंगे। इतना अच्छे से आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर इस आदत को डेवलप कर लेंगे कि आपका मैथ बहुत फास्ट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 76 को 89 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तरीका क्या है, थोड़ा स्पीड में रहिए अपनी बार। 76 ये 90 हो गया, 0 हटाए, यहाँ पॉइंट हो गया, अब इसको आप 0.76 करें, 9 8 जा 72, 4 बच गया, तो 4 इसके आगे लगा दिए 48, तो 9 5 जा 45, 3 बच गया 35, तो 9 3 जा 27, 8 बच गया तो 83, 9 9 जा 81, तो 2 बच गया तो 29, तो 9 3 जा 27, करते चले जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। हमको लगता है आज के लिए पर्याप्त है। इस ट्रिक पे आप मेहनत करें, बाकी ट्रिक का रिवीजन करें, आने वाले समय में आप भी मैथ की जादू में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सेवा समाप्त।